अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनकीरा एजुकेटर और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन रज़ा। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। HEC डिग्री वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होते हैं, TCS या खुद जाकर वेरीफाई करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, TCS के थ्रू डिग्री वेरीफाई करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के भेजना होते हैं, HEC से डिग्री वेरीफाई करवाने का पूरा तरीक़ेकार आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, अगर आपने बाहर जाना है यानी आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और आपने वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या इमिग्रेशन या किसी भी चीज़ के लिए आपने बाहर जाना है तो आपको सबसे पहले अपनी डिग्री HEC से वेरीफाई करवाना ज़रूरी होती है। HEC से डिग्री कैसे वेरीफाई करवानी है? सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है HEC की वेबसाइट पर, जो कि HEC का ई सर्विस पोर्टल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, CNIC टाइप या आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, CNIC है या आपके पास पासपोर्ट नंबर है, वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड आपने 8 लफ्ज़ों का रखना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है और उसको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो वो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आ जाता है। वहाँ पे आपने जो ईमेल लिखी होती है उसमें भी एक कोड आया होता है और आपके फ़ोन नंबर पे भी एक कोड रिसीव हुआ होता है। वो दोनों कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं जैसे ही आपको रिसीव हो। जैसे ही आप दोनों कोड यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद नीचे आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ग्रीन में वेरीफाई का बटन आ जाता है। उसको ऐसे आप क्लिक करेंगे तो वो कुछ देर जो लोड होने के बाद आपको CNIC और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने पोर्टल ओपन होता है वो आपके नाम के साथ ग्रीटिंग्स देता है और ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके का एक इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उसके बाद आपने राइट साइड पे नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप देखेंगे वहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो अभी इनकम्प्लीट होगी, यानी वो 20% तक होगी। आपने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने दी हैं, बाकी कोई भी डिटेल्स अभी आपने अपलोड नहीं की। तो नीचे ग्रीन बटन होगा अपडेट फाइल वाला, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट बटन को क्लिक करते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप से अपनी जो पिक्चर है वो मांगेगा। आपने अपनी पिक्चर जो पासपोर्ट साइज में आपके पास सेव होनी चाहिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके मोबाइल में, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, ओपन करेंगे तो वो अपलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना टाइटल देना है, यानी अगर आप मेल हैं तो मिस्टर लिखेंगे, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप फीमेल हैं तो MS लिखेंगे और अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का साथ में टाइटल दिया हुआ है। नाम क्योंकि पहले आप एंटर कर चुके होते हैं। उसके बाद वो आपसे मटेरियल स्टेटस पूछता है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या सेपरेटेड हैं, जो भी हैं, आपका जो भी मटेरियल स्टेटस होगा वो आपने लिख देना है। आपने यहाँ पे जेंडर लिख देना है, मेल या फीमेल जो भी आपका होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपसे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपसे वो कंट्री ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आपका पाकिस्तान है, आप जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। रिलीजन आपका इस्लाम है या अदर देन इस्लाम है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। डोमिसाइल का प्रोविंस आपका KPK है, पंजाब है। फादर स्टेटस, फादर CNIC और उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, यानी आपके फादर जो भी काम करते हैं, अगर वो फार्मर हैं तो फार्मर लिख देंगे, अगर कोई जॉब होल्डर हैं या कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज दी गई हैं तो आप उसमें जो है वो एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेव एंड क्लोज का ऑप्शन होगा, उसको आपने क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है
जो ये शो करती है कि सक्सेस से आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर दी हुई है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं आपका वो एड्रेस होता है, वो आपने लिखना है, कंट्री, सिटी। उसके बाद जो है डिटेल पुट करते हैं, यानी कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पोस्टल कोड जो है वो आपका, आप जो भी आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी का पोस्टल कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पोस्टल कोड मालूम नहीं है तो आप गूगल पे लिख के उस शहर का नाम और उसके आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो गूगल आपको सर्च करके दे देगा। उसके बाद नीचे सेव एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसको आपने सेव कर देना है। आप जैसे ही सेव करते हैं तो एक विंडो जो है वो नमूदार होती है जिसपे वो लिखता है कि सक्सेस, यानी आपने कामयाबी से ये चीज़ें, ये डिटेल एंटर कर ली है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस अगर आपके परमानेंट एड्रेस के साथ यानी सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है, आपका मेलिंग एड्रेस वो होता है जिस पे आपको डाक मौसूल होती है, यानी बहुत सारे लोग देहातों में रहते हैं और उनका परमानेंट एड्रेस जो CNIC पे लिखा हुआ होता है वो अलग होता है और उनका जो मेलिंग एड्रेस होता है यानी जिस पे वो डाक रिसीव करते हैं वो अलग होता है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने कंट्री लिखना है, सिटी लिखना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप पुट करते हैं तो उसको सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं और वो सक्सेस जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है। उसके बाद करंट एड्रेस यानी आप कहाँ पे रह रहे हैं क्लिक करके सेम लिख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर चला जाता है और आपसे वो एजुकेशन की डिटेल मांगता है। ऐड एजुकेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। याद रखें आपने सबसे पहले मैट्रिक, फिर FA, फिर BA या BS है आपका वो, और उसके बाद जो है आपने सारी यूं तरतीब के साथ डिग्रीज जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पे जैसे ही आप क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो वो नीचे स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछता है। स्टार्ट डेट यूजुअली मैट्रिक की जो है वो मार्च में क्लासेस होती हैं तो आप मार्च की कोई डेट लिख देंगे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर लिखी हुई होगी। और उसके बाद एंड डेट वो होती है जब आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है, वो भी सनद के नीचे लिखा हुआ होता है, वहां से आप एंड डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो इसके नीचे है वो आपके सामने शो हो जाएगी, जो सब सारी डिटेल्स जहाँ आपको पुट करना होंगे, यानी कौन से कंट्री से आपने किया था, फिर सिटी कौन सा था, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट यानी आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना होता है, उसमें सारे के सारे बोर्ड्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो है आपका स्कूल कॉलेज कौन सा था, आपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। इंस्टीट्यूट सेक्टर यानी पब्लिक था या प्राइवेट था। डिग्री टाइटल क्या था, आपने मैट्रिक साइंस किया है, मैट्रिक आर्ट्स है, जो भी आपका डिग्री टाइटल होता है वो यहाँ पे आपने एंटर करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपकी सनद के ऊपर मौजूद होता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ये मालूमात फिल करते हुए आपके पास होना ज़रूरी है, तो वहाँ से आप देखते हुए यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देंगे। एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम, तो जाहिर सी बात है मैट्रिक जो है वो एनुअल सिस्टम के थ्रू होती है, तो आप जो है वो अपना एनुअल सिस्टम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिसिप्लिन कौन सा था, यानी आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस, टेक्निकल, O लेवल, आपका जो भी था आप उसको रेलेवेंट को क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं तो वहां से एक आखिरी टैब जहां पे वो आपके मार्क्स पूछेगा, यानी टोटल मार्क्स कितने थे, वो आप अपने सनद के ऊपर देखेंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, वो जैसे आप एंटर करेंगे और ऐड एजुकेशन के ऊपर अपने सारी की सारी डिग्रीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट अप करनी है। और इसी तरीके से आप अगली डिग्री यानी अपनी FA, FSC या DEE या जो भी आपने प्रोग्राम किया होता है वो ऐड एजुकेशन करने के बाद आप अगली डिग्री यानी BS या फिर BA या फिर BS या आपने अगर मास्टर किया है तो वो भी एंटर करने के बाद इसी तरीके से तरतीब वाइज अगर आपने MPhil और PhD तक की डिग्रीज की हैं तो वो भी सिमिलरली यहाँ पे ऐड कर लेनी है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर लेनी है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप कर लेंगे यानी एजुकेशनल डिटेल अपनी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दे देंगे, तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो डैशबोर्ड का बटन है उसके नीचे डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक नया फॉर्म खुल जाता है और उस पर इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। स्क्रीन पे आपके सामने वो इंस्ट्रक्शंस शो हो रही हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को एहतियात के साथ पढ़ें और सारी की सारी चीजें
यहाँ पे मेंशन है जो भी चाहिए होती हैं डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे वो सब की सब डिटेल्स लिख दी गई हैं। इन सारी हिदायत को बगौर पढ़ने के बाद नीचे 14 नंबर के नीचे आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स इंटायरली, यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और समझ भी ली हैं। तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे बॉक्स के ऊपर और प्रोसीड के बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो आपको दोबारा वहां ले आता है अपने पहले पेज के ऊपर कि आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही दी हुई है या नहीं दी हुई। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स देखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, डिटेल ऑफ डिग्री आएगी, वहां पे आपके सामने डिग्रीज शो होंगी जो आपने HEC से वेरीफाई करवानी है। याद रखें HEC सिर्फ यूनिवर्सिटीज की डिग्री को अटेस्ट करता है। आपकी जो मैट्रिक और FA की डिग्रीज होती हैं, जो असनाद होती हैं, वो IBCC यानी इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन से अटेस्ट होती हैं। HEC सिर्फ और सिर्फ जो डिग्री यूनिवर्सिटी से मिली होती है वो ही अटेस्ट करने की मजाज होती है। तो यहाँ पे वो 2 डिग्रीज शो करवा रहा है जो हमने एंटर की थी। तो आपने जो भी डिग्री आपने अटेस्ट करवानी है उसके लेफ्ट साइड पे एक खाली बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है अपनी रेलेवेंट डिग्री पे। अगर आपने अटेस्ट करवानी है तो उसको ही, अगर आपने बहुत सारी करवानी है, जो भी डिग्री आपने करवानी है उसके पीछे जो बॉक्स दिया गया है उसको आप टिक कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे तो जैसे आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो वो एक विंडो ओपन हो जाती है जिसको क्वेश्चनियर विंडो कहा जाता है। वो खुद से आपसे सारी की सारी कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेम है तो आपने यस कर देना है, बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद नेक्स्ट बटन है, उसके बाद जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन, मार्क्स, ETC सारी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक है तो आपने सेम कर देना है, हाँ जी यस कर देना है। अगर आप नो करेंगे तो ये सारे का सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो कहता है ये जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इन सब को आपने यस करते जाना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो उसके बाद जो है एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी जो कि अटेस्टेशन की विंडो होगी और उस पे सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ होगा मोड ऑफ अटेस्टेशन, यानी आपने पैदल जाके खुद जाके अटेस्टेशन करवानी है या TCS के थ्रू अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन डिटेल यानी तीसरी विंडो में हम आ चुके हैं। मोड ऑफ अटेस्टेशन आपने इनको बताना है कि आपका मोड ऑफ अटेस्टेशन वॉकिंग है यानी आपने खुद जाना है या फिर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करवानी है। अटेस्टेशन थ्रू कोरियर पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ होता है फ्रॉम वेयर यू सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, यानी आप पाकिस्तान के अंदर से सेंड कर रहे हैं। इनसाइड पाकिस्तान के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट का पूछता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद डिसेबिलिटी आपको कोई नहीं है। उसके बाद जो है आपकी डिग्री सामने शो हो जाती है जो भी आपने अटेस्ट करवानी होती है। उसके बाद नीचे डिटेल ऑफ डिग्री इफ ऑलरेडी अटेस्टेड तो उसको आपने जो है वो कर देना है नो, तो उसको आपने नो रहने देना है। फी फॉर डिग्री अटेस्टेशन ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए 1000 है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट इज 700 ओनली, यानी फोटोकॉपी अटेस्ट करवाने की फीस एक की 700 है और अगर आपने डिग्री अटेस्ट करवानी होगी ओरिजिनल तो उसकी 1000 है। नीचे डिटेल जो है वो आपको आपसे मांगते हैं। डिटेल्स में आपने डिग्रीज देनी होती हैं जितनी आपके पास हैं, यानी आपने जितनी अटेस्ट करवानी होती हैं, 1 है या 2 है वो यहाँ पे दे देंगे। आगे यहाँ पे नेविगेशन की है उसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो डिग्रीज 1 2 3 कर लेगा। और नीचे ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट आपने जितनी भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है यानी आपने 3 है 2 हैं वो यहाँ पे लिख देनी है जितनी आपने अटेस्ट करवानी है। 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 है तो आप 2 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हाँ जी, आपने दोनों डिग्री भी आपने ओरिजिनल अटेस्ट करवानी है और ट्रांसक्रिप्ट भी आपने ओरिजिनल अटेस्ट करवानी है तो इन दोनों की फीस जो है वो 2000 रुपये बन जाएगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना लाजमी है। आपने CNIC के फ्रंट बैक की पिक्चर्स बना लेनी है और फिर उनको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। PDF कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे लिखते हैं JPG to PDF तो सामने जो भी पहले वेबसाइट ओपन होती है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर लेते हैं 1 by 1 और उनको PDF में कन्वर्ट करते जाते हैं।
और उनको फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है और वहाँ से 1 बाय 1 करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। यानी CNIC का फ्रंट बैक ये सारी की सारी चीज़ें आपने PDF फाइल्स में अपलोड करनी है। याद रखें कोई भी JPG या अदर फॉर्मेट जहाँ पे काबिल कबूल नहीं है और आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है, आपने PDF फॉर्मेट में सारी की सारी पिक्चर्स और तस्वीर अपलोड कर देनी है। जैसे आप CNIC और CNIC की फ्रंट बैक को अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद वो तरतीब से आपसे पूछता जाता है कॉपी ऑफ डिग्री 16 ईयर, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद कॉपी ऑफ डिग्री MPhil की और फिर ट्रांसक्रिप्ट, और इसी तरीके से तरतीबवार ऊपर से नीचे वो आपसे यहाँ पे डिटेल्स लेता है और उसके सामने बिल्कुल बटन होता है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री 2 पेजेस पर मुश्तमिल है तो जब आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो उसके साथ प्लस का साइन आएगा। जब आप प्लस के साइन को दबाते हैं तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड होने के लिए मांग लेता है। और अगर आपके मल्टीपल हैं, यानी आपकी डिग्री 3 से 4 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो प्लस के बटन को आप क्लिक करते जाएंगे और आप अपनी डिग्रीज को अपलोड करते जाएंगे और इस तरीके से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जब आप सारी की सारी चीज़ें PDF में सारी फाइल सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे तो फिर एंड पे आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे वहां पे वेरीफाई डिटेल्स आएगा, आपके सामने आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो खोल के रख देगा कि आपका नाम, प्रेफरेंस, मोड ऑफ अटेस्टेशन, आपका CNIC नंबर, डिस्ट्रिक्ट और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपको एक दफ़ा चेक करवा रहा है कि आप यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, यानी वेरीफाई कर लें। अभी भी टाइम है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सारी की सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे। और जो बॉक्स दिए गए हैं, ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, प्लीज इंश्योर दैट देयर इज नो वेरिएशन इन योर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटन इन पर्सनल डिटेल एज मेंशन अबव। यानी आपकी जो डिग्री पे लिखी हुई है और जो आपने पर्सनल डिटेल्स दी हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ तो HEC आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं करेगा। लिहाजा यहाँ पे आपको वो चेक बॉक्स जो है वो टिक करने का कहता है, क्योंकि सबकी सेम होती हैं तो आपने टिक कर देना है। उसके बाद नीचे वो आपसे एक सर्टिफिकेट लेता है, यानी मिस्टर आपका जो भी नाम होगा, उसके बाद वो CNIC लिखता है, उसको आपने क्लिक कर देना है और ये सारे का सारा प्रोसेस आपने ये पढ़ लेना है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और नीचे सबमिट का बटन होता है, उसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं, आपने जो नंबर और ईमेल HEC की वेबसाइट पर दिया होता है उस पर वो फौरन से पहले OTP सेंड कर देता है। वहां आपने OTP चेक कर लेना है और OTP को यहाँ पे आपने इंदराज करना है। जैसे ही आपको OTP रिसीव होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे और नीचे I am not a robot के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा और उसके ऊपर जो है आप टिक कर सकते हैं, वो ग्रीन हो जाएगा। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सक्सेस की एक विंडो, जो फाइनल विंडो है, वो ओपन हो जाएगी डिग्री अटेस्टेशन सर्विस के नाम से, और वहां पे लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन फॉर डिग्री अटेस्टेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिटेड एप्लीकेशन ID। वो आपकी ID भी वहां पे सामने शो हो रही होगी। इस ID को आपने महफूज कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको सेव कर लेना है और उसके बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। जैसे आप ओके का बटन दबाते हैं तो वो कहता है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम माय एप्लीकेशन सेक्शन फ्रॉम डैशबोर्ड। तो आपने ओके कर देना है और डैशबोर्ड से आप अपनी एप्लीकेशन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको चेक करते रहना है। ये एप्लीकेशन अब HEC के पास स्क्रूटनी के लिए चली गई है और स्क्रूटनी में वो तकरीबन 1 से 1.5 वीक लग सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट चेक वाला यहाँ पे उनके पास रूल है। जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग होती हैं, जब आपकी बारी आएगी, हो सकता है वो 2 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है वो 4 दिन के बाद आ जाए। जब आपकी बारी आएगी तो यहाँ पे जो आपको स्टेटस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ जाएगा। व्यू और एडिट इसको भी आप कर सकते हैं। व्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ HEC जो भी कमेंट देगा, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी रह जाती है, कोई डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं किया या आपकी अटेस्टेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जब आप व्यू बटन को क्लिक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री पे क्या कमेंट आए हैं। अगर वो कुछ भी कमेंट नहीं है तो वो ओके या कुछ इस तरीके का साइन लिखा हुआ देंगे कि आपकी डिग्री अटेस्ट हो सकती है। और उसके बाद जो है वो अगला ऑप्शन यानी डाउनलोड फॉर्म, ये फॉर्म आपका 2 दिन, 6 दिन, 2 वीक्स तक लग सकते हैं। मिनिमम
मिनिमम 1 वीक का टाइम होता है स्क्रूटनी के अमल को करते हुए, यानी 1 वीक के बाद जहां आपका डाउनलोड ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। और फिर आप एक बात ध्यान से सुने कि आपने जो भी नंबर और ईमेल दिया हुआ होता है उस पे HEC अपना मैसेज भी कन्वे करता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस्ड हो गई है और अब इसको आप अटेस्ट करवा सकते हैं और अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।